नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पथराव और गोलीबारी हुई अब गुजरे समय की बात। जम्मू कश्मीर से 370 समाप्त होने के बाद आतंकवाद गिन रहा अंतिम सांसें। एनसी, पीडीपी और कांग्रेस पर लगाया कश्मीरी युवाओं के हाथों में बंदूकें सौंपने और फर्जी मुठभेड़ करने का आरोप। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए जम्मू में आयोजित हुआ मेगा स्वीप कार्यक्रम। चुनाव पर्यवेक्षक राहुल रंजन माहिवाल ने जारी किए स्वीप के तहत 2 गाने। वोट डालने के लिए लोगों को किया प्रोत्साहित। श्रीनगर में झेलम नदी में नाव पलटने से हुआ बड़ा हादसा, 6 की मौत। उपराज्यपाल ने प्रशासन को दिए पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने के निर्देश। जम्मू कश्मीर के राजनेताओं ने घटना पर जताया दुख। जम्मू कश्मीर की सालों पुरानी धार्मिक परंपरा को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर धर्मा ट्रस्ट श्री राम नवमी पर भव्य शोभा यात्रा का करेगी आयोजन। ट्रस्टी एमके आजाद शत्रु सिंह ने लोगों से की शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। तो ये थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में पथराव और गोलीबारी गुजरे समय की बात बन गए हैं और अब प्रदेश में आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। जम्मू रियासी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी जुगल किशोर शर्मा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने जम्मू पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू के पलोड़ा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। अमित शाह ने कहा कि एक वे जमाना था जब ऐसे जलसे की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। पथराव होता था, गोलीबारी होती थी, बम धमाके होते थे, पाकिस्तान से हड़ताल का ऐलान किया जाता था और 370 का साया पूरे जम्मू कश्मीर पर छाया था। उन्होंने कहा कि आज 370 समाप्त हो गई है, आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और जो युवा पथराव करते थे आज उन युवाओं के हाथ में लैपटॉप है। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर से 370 समाप्त होने के बाद पूरे देश की तरह यहाँ भी आन बान शान के साथ हमारा तिरंगा गगन छू रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत कठिन दौर से भाजपा ने संघर्ष करके जम्मू कश्मीर की कश्ती को बाहर निकाल कर लाया है। 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। मैं 2014 में आया था, तब यहां पर ये नारा हम मांग के रूप में बुलाते थे और आज ये नारा गर्व के साथ हम सिद्धि के रूप में बोल रहे हैं, क्योंकि धारा 370 समाप्त हुई। पूरे देश की तरफ जम्मू कश्मीर में भी आन बान शान के साथ हमारा तिरंगा गगन को छू रहा है। भाइयों बहनों, गगन को छू। एक जमाना था जिस जमाने में ऐसे जलसे की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। पथराव होता था, गोलीबारी होती थी, बम धमाके होते थे, पाकिस्तान से हड़ताल के ऐलान किए जाते थे और धारा 370 का साया, धारा 370 का मनहूस साया पूरे जम्मू कश्मीर पर था। आज धारा 370 समाप्त हो गई है। टेररिज्म, आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और जो युवा पथराव कर रहे थे वो युवाओं के हाथ में पत्थर की तरह जगह लैपटॉप है, लैपटॉप है परिवर्तन नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे कई भाइयों को सालों से अन्याय हुआ। वाल्मीकि भाइयों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, माताओं बहनों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। और ये मेरे बैठे हैं पहाड़ी बकरवाल गुर्जर भाई बहन, उनको भी रिजर्वेशन नहीं मिलता था। अमित शाह ने एनसी, पीडीपी और कांग्रेस पर फर्जी मुठभेड़ करने और कश्मीरी युवाओं के हाथों में बंदूकें सौंपने का आरोप लगाया। जम्मू के पलोड़ा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा घाटी में कमल खिलने की जल्दी में नहीं है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीरी लोगों विशेषकर युवाओं से आग्रह किया कि वे ऐसी पार्टियों को वोट ना दें जिन्होंने कश्मीरी युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेला। शाह ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर फर्जी मुठभेड़ करने और युवा हाथों में बंदूकें सौंपने का भी आरोप लगाया। गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने के लिए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित तारीखों पर ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। आपको बता दें कि एससी ने सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने के लिए कहा है। घाटी की रक्षा के नाम पर ये तीनों पार्टियों ने हमारे घाटी के युवाओं का शोषण किया है। आज मैं फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी को पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर किसके समय में हुए? किसने कश्मीर के बच्चों पर गोलियां चलाई? किसने कश्मीर के बच्चों के हाथ में बंदूकें थमाई? यही तीन पार्टियां हैं। नरेंद्र मोदी जी ने फेक एनकाउंटर तो बंद कर ही दिए, आतंकवाद समाप्त कर बेटों को काम धंधे पर लगाने का काम नरेंद्र मोदी ने। और मैं आज बताने आया हूं घाटी के सारे मतदारों को, हमें कोई जल्दी नहीं। जब आपका प्यार मिलेगा तो घाटी में भी कमल खिल जाएगा, हमें चिंता नहीं। इस चुनाव के अंदर घाटी के मतदाताओं को मैं अपील करने आया हूं, जिसको वोट देना हो वो देना, ये तीन परिवारवादी पार्टियों को न देना। फारूक साहब, महबूबा जी और सोनिया गांधी, ये तीनों अपने बेटे बेटी के लिए काम करते हैं, आपके लिए काम नहीं करते। और मैं कहकर जाता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हुए तारीख पर ही हम जम्मू कश्मीर के चुनाव कराएंगे, किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं। भाई और बहनों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कमल के निशान पर बटन दबाइए। दबाएंगे क्या? जरा जोर से बोलो, दबाओगे? हमारे सांसद जी को तीसरी बार चुनकर लाओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ नारा लगाइए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। श्रीनगर में आज झेलम नदी में एक नाव के डूबने से बड़ा हादसा पेश आया है। मिली जानकारी के अनुसार श्रीनगर के बटवाड़ा इलाके के पास गंडबल में झेलम नदी में आज सुबह लोगों को ले जा रही एक नाव के पलटने से उसमें सवार कई लोग डूब गए। हादसे का पता चलते ही जिला प्रशासन ने मौके पर बचाव अभियान चलाया। स्थानीय लोगों के अनुसार बचाव अभियान के दौरान 6 शव बरामद किए गए हैं, जबकि 4 लोगों को बचा लिया गया है। वहीं जिला प्रशासन सहित पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और अपनी निगरानी में लापता लोगों की तलाश के लिए अभियान चलाया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस दर्दनाक हादसे पर दुख जताया और खुद सारी स्थिति पर नजर बनाए रखी। उपराज्यपाल ने प्रशासन के उच्च अधिकारियों से अभियान की पूरी जानकारी ली है और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए। कि 25 से 30 लोग थे, तो इमीडिएटली जितना भी हमारा मैन एंड मशीनरी विद रिगार्ड टू रेस्क्यू ऑपरेशन हमने यहाँ पे डिप्लॉय किया। हमारे जो बोट्स वगैरह है और जो स्विमिंग नोइंग पर्सन्स है उनको हमने यहाँ पे डिप्लॉय किया। और तब से लेके अब तक इट्स अ जॉइंट ऑपरेशन, जहाँ पे SDRF भी अपना काम कर रहा है, NDRF भी कर रहा है, आर्मी भी यहाँ पे है, पुलिस पर्सनल भी है। तो इट्स अ जॉइंट ऑपरेशन। फायर डिपार्टमेंट में भी उसमें अपना जो है रोल अदा कर रहा है। तो अभी चल रहा है, तो होपफुली विल फाइंड सम क्लू, उम्मीद कर सकते हैं। ये नाव जैसे किश्ती आ रही थी, रस्सी टूट गया, रस्सी टूटने से एंगल में होगा टकराव। टकराव के बाद बच्चे थे वहीं पे पानी में दब गए और जो बंदे थे तीन एक बार हम लोग निकाले और 5-6 फिर वो जा रहे थे दह के। फिर उसके बाद वो नाव से दूसरे बंदे उस पार के आए तो नाव पे बैठा के चढ़ा के फिर उस बगल आए।
लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी जम्मू की ओर से जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम जम्मू में एक मेगा स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मेगा स्वीप कार्यक्रम में चुनाव पर्यवेक्षक राहुल रंजन महिवाल मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर 5 जम्मू संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी जम्मू सचिन कुमार वैश्य भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चुनाव पर्यवेक्षक राहुल रंजन महिवाल ने स्वीप कार्यक्रम के तहत 2 गाने भी जारी किए। मेगा स्वीप कार्यक्रम पंजाबी गायक संग्राम हंजरा ने गीत पेश किए और सभी को इस बार वोट डालने के लिए प्रोत्साहित किया। राजन जी तुसी नागरिक हो, ये साडे साउंड टीम दे मैंबर है। 26 नूं कुत्ते जाना ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो नेशनल एवरेज से अच्छा है, मतलब लगभग उसके आसपास है, उससे थोड़ा अच्छा है 75%। बट देखा जाए तो जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो वोट डालने कम जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ज़्यादा जाते हैं। तो ये स्वीप का जो प्रोग्राम है तो शहरी क्षेत्रों में जो लोग कम वोट डालने जाते हैं उनके लिए है, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में बच गए हैं, जो किसी कारण से नहीं वोट डाल पाए, उनको जागरूक करने के लिए। अगर किसी जागरूकता की कमी के कारण वोट डालने नहीं जा रहे हैं तो स्वीप का प्रोग्राम उनके लिए है। तो ये सिर्फ जो गाना है या कुछ वीडियोस हैं, ये सिर्फ माध्यम है उनको जगाने का कि नहीं आपका वोट कितना बहुमूल्य है और आपको कैसे अपने वोट को फ्रेंचाइजी जो एक्सरसाइज करनी है। तो आप सभी से मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं, अगर आप ऑफिसर्स हैं तो अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या पड़ोसी जितने हैं आसपास के मोहल्ले में जो रहने वाले हैं, उनको प्लीज़ जागरूक करें और अपने साथ उनको वोट डालें। जरूर पोलिंग बूथ पर ले जाएं। सारी सुविधाएं पोलिंग बूथ पर प्रदान की जाती हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। पानी, बैठने की व्यवस्था, अगर कोई दिव्यांगजन है तो उनके लिए रैंप की व्यवस्था, तो सारी व्यवस्थाएं हैं। तो प्लीज़ 26 तारीख को आप वोट डालने जाएं। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट श्री राम नवमी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करने जा रहा है। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में जम्मू कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी MK अजातशत्रु सिंह ने बताया कि हर वर्ष की तरह जम्मू कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा श्री राम नवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। MK अजातशत्रु सिंह ने कहा कि इस बार की शोभा यात्रा और भी विशेष है क्योंकि 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद पहली बार भगवान श्री राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। धर्मार्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी MK अजातशत्रु सिंह ने बताया कि रामनवमी पर जम्मू के श्री रघुनाथ जी मंदिर में कई 100 साल पुरानी परंपरा को जारी रखते हुए सुबह 12 बजे से विशेष पूजा अर्चना के बाद दोपहर 3 बजे भगवान श्री रघुनाथ जी रथ पर सवार होकर जम्मू शहर का भ्रमण करेंगे और जम्मू की धार्मिक जनता को आशीर्वाद देंगे। MK अजातशत्रु सिंह ने लोगों से इस भव्य शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की भी अपील की। वो 3:30 और 4 के बीच में निकलेगा। मेरी प्रार्थना सब लोगों से यही होगी कि सब आप लोग जम्मू के वासी जो हैं वो इसमें, जैसे पिछली बार आप लोगों ने हमारा साथ दिया। देखिए, राम जी आते हैं अपने घर, पर इस बार क्या होता है कि राम जी आप लोगों के घर आते हैं। तो ये जो सिग्निफिकेंस है यात्रा की और रथ की, वो ये है कि रथ लोगों के पास जाता है, राम जी खुद आप लोगों के पास आते हैं। तो जैसे आप सब लोगों ने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर पिछली बारी कि 30-40 हज़ार से ऊपर लोग रघुनाथ जी के मंदिर आया, तो इस बार भी आप लोग इस भव्य जो हमारा एक फंक्शन हो रहा है यात्रा, उसमें आप लोग शामिल होइए। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जो रूट है उसमें थोड़ी चेंज है, क्योंकि स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, तो रघुनाथ बाज़ार जो है उसमें काफ़ी काम लगा हुआ है। तो वो मेरे बाद सेक्रेटरी साहब आपको बताएंगे रूट क्या है। पूजा अर्चना जो है जैसे चलती आ रही है चलेगी, यात्रा जैसे है वो चलेगी, पर मेरी खाली प्रार्थना ये है कि जहाँ पे संगत हो वहाँ पे खुद भगवान आते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ वहाँ पे शामिल हो, मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है। और मैं ख़ास करके जितनी भी संस्थाएं हैं जम्मू में उनका धन्यवाद करूँगा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका धन्यवाद करूँगा, और सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल जो रोल प्ले किया है रामलला का वापस आने में अयोध्या का और रघुनाथ जी मंदिर के फंक्शन का, वो आप सब प्रेस वालों का था। तो मीडिया और प्रेस वालों को आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के अभियान में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बारामूला जिले में कार्यवाही करते हुए एक नंबरदार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बारामूला जिले के गुटियार ख्वाजबाग में एक नंबरदार के रिश्वत मांगने की शिकायत के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और नंबरदार मंजूर अहमद मीर को 4000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा और आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा 10 मई को भगवान परशुराम जयंती पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करेगी। जम्मू में एक पत्रकार वार्ता में जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष अतुल शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा भगवान परशुराम जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने जा रही है। अतुल शर्मा ने कहा कि अक्षय तृतीया के दिन 10 मई को जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा भगवान परशुराम जी की जयंती पर सनातन जोड़ों यात्रा का आयोजन करने जा रही है। अतुल शर्मा ने कहा कि 10 मई को सुबह शस्त्र पूजा और भगवान परशुराम जी की आरती के बाद केके रिजॉर्ट जम्मू से भव्य सनातन जोड़ो यात्रा शुरू होगी और जम्मू के विभिन्न इलाकों से होते हुए सूर्यपुत्री तवी नदी पर हर की पौड़ी मंदिर पर संपन्न होगी। अतुल शर्मा ने जम्मू के धार्मिक लोगों से सनातन जोड़ो यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। उसी दिन भगवान परशुराम जी का भी प्राकट्य उत्सव हुआ था। भगवान परशुराम जी छठे अवतार हैं भगवान विष्णु के, तो ये समस्त ब्राह्मण समाज के नहीं, समस्त सनातनियों के पूज्य हैं, इष्ट है भगवान परशुराम जी। और जैसे पिछले वर्ष हमने सनातन जोड़ो, हमारी जो यात्रा का नाम था वो नाम हमने दिया था सनातन जोड़ो यात्रा, उसी की तर्ज पे इस बार भी हमारी जो यात्रा का नाम है सनातन जोड़ो यात्रा 2। तो आपके माध्यम से हाथ जोड़ के आपके समस्त जम्मू वासियों को आमंत्रित करना चाहूंगा, क्योंकि भगवान विष्णु के छठे अवतार जो है सबके सभी सनातनियों के इष्ट हैं, पूज्य हैं। इस तिथि पे जो हमने विशेष कार्यक्रम रखे हैं, सबसे पहले सुबह 9 बजे शस्त्र पूजन किया जाएगा। उसके बाद भगवान परशुराम जी की आरती होगी। उसके बाद केके रिजॉर्ट जो कि उदयवाला बोड़ी में है, 9:30 बजे वहां से यात्रा का प्रारंभ किया जाएगा। शोभा यात्रा का जो रूट रहेगा ये बोड़ी चौक से होते हुए पुंछ हाउस, तालाब तिलो, केनाल रोड, साइंस कॉलेज से होते हुए जीवल चौक, उसके बाद पंडित प्रेमनाथ डोगरा चौक, विक्रम चौक से होते हुए यूनिवर्सिटी रोड से मोड़ लेते हुए हम लोग हर की पौड़ी जो जम्मू का सुप्रसिद्ध मंदिर है हर की पौड़ी में हम इसका समापन करेंगे। और वहां पे भंडारे का, विशाल भंडारे का भी आयोजन है जो मंदिर परिसर के महंत जी हैं उनके द्वारा भंडारे का। वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन ने हर साल की तरह इस बार भी दुर्गा अष्टमी पर लंगर का आयोजन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जम्मू के संत समाज और शहर के गणमान्य लोगों ने जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी अनाज मंडी वेयर हाउस में दुर्गा अष्टमी पर लगाए गए लंगर में भाग लिया और लोगों में प्रसाद वितरित किया। इस अवसर पर वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन के अध्यक्ष द्वारा लंगर में शामिल हुए संत समाज और गणमान्य लोगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। श्री राम मंदिर पुरानी मंडी के महंत श्री रामेश्वर दास जी ने वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन की ओर से किए जा रहे धार्मिक और सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए अध्यक्ष दीपक गुप्ता को साधुवाद दिया। हजारों की संख्या में लोग इस लंगर में महामाई के प्रसाद लेने के लिए आते हैं और यह जो अष्टमी को लंगर होता है, इस लंगर में सारे वेयर हाउस के सभी व्यापारी और सभी लोग इसमें बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर अष्टमी को यह लंगर होता है। मैं भी इस लंगर में पिछले अनेक वर्षों से आने का मौका मेरे को मिला है। आज भी इस लंगर के मैं बीच में हूँ। मैं दीपक गुप्ता जी जो इस वेयर हाउस के प्रधान हैं और उनकी सारी टीम जो बड़े प्रयास से इस लंगर को करती है, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद देता हूँ कि महामाई इसी तरह इस पूरे टीम में उत्साह बना रहे। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसके साथ ही हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द 4th वन इंडिया के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।